एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 हम इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपको समझा चुके हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स tan x रेज टू पावर log x। यहाँ पर फंक्शन की पावर है तो हम लॉगरिथम का यूज करके क्या करते हैं, उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो लेट y इक्वल टू tan x रेज टू पावर log x। हमने सपोज कर लिया कि y है। अब टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ log लेने पर log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x इंटू log tan x हो जाएगा। log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x इंटू log tan x। ओके, यहाँ log लगा, यहाँ पर log लगाई, log x सामने आएगा तो ये हो जाएगा अपना। अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो log y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, चलो लिख लेते हैं अभी, d अपॉन डी एक्स log y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स log x इंटू log tan x। दिस इज 1 अपॉन y dy अपॉन dx, 1 अपॉन y dy अपॉन dx। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन log x d अपॉन dx log tan x प्लस log tan x d अपॉन dx log x। दिस इज 1 अपॉन y dy अपॉन dx log x। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ log tan x, log tan x का डिफ्रेंस tan x कहाँ पर आएगा, अपॉन पर आएगा। tan x का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो क्या आएगा, sec स्क्वायर x आएगा। ओके, प्लस log tan x हमने सेम लिखा और log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन x होगा। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन x होगा। अब देखो dy अपॉन dx इक्वल टू y, दिस इज log x sec स्क्वायर x अपॉन tan x प्लस log tan x अपॉन x। तो इसका एक आंसर ये हो सकता है। ओके, अब dy अपॉन dx, इसको हम और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। sec स्क्वायर x और tan x को हम चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, नहीं तो उसको यहीं पर भी हम छोड़ सकते हैं। ओके, चलो उसको सिंप्लीफाई किए लेते हैं। y की ये वैल्यू रखेंगे हम, y की वैल्यू कितनी है, tan x रेज टू पावर log x। दिस इज log x। ओके, अब देखो sec स्क्वायर x को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन cos स्क्वायर x। अभी 1 अपॉन tan x तो cot x होगा, तो cos x अपॉन sin x प्लस log tan x अपॉन x। ओके, सो dy अपॉन dx इक्वल टू tan x रेज टू पावर log x। अब इसमें से cos, एक cos से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज log x अपॉन cos x इंटू sin x प्लस log tan x अपॉन x हो गया। क्या हो गया, log tan x अपॉन x हो गया। ओके, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। एक आंसर आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी अपना आंसर हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, 12 को देखते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, x रेज टू पावर log x, x रेज टू पावर log x है। x पर किसकी पावर है, log x की पावर है। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, x रेज टू पावर log x। हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। क्या करना है, इसका
डिफ्रेंशिएशन करना है। तो हम सबसे पहले इसको बाई सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे? बाई सपोज करेंगे। लेट y इक्वल टू दिस। ओके, तो लेट y इक्वल टू x रेज टू पावर log x। ओके, log y। अब log y इक्वल टू क्या हो जाएगा? log x रेज टू पावर log x। ओके, log y इक्वल टू हो जाएगा ये। अब log y इक्वल टू log x इंटू log x हो जाएगा ये। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर लें। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम उसका क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो दिस इज 1/y dy अपॉन dx। अभी प्रोडक्ट फार्मूले का यूज कर लें हम। log x को जो करते हैं लिखें डी अपॉन डी एक्स, फिर सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, फिर सेकेंड फंक्शन और डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। तो 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू log x इंटू 1/x प्लस log x इंटू 1/x। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बाय दिस इज log x अपॉन x, log x अपॉन x, 2 log x अपॉन x। ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। आप चाहें तो यहाँ पर y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। सो दिस इज x रेज टू पावर log x 2 log x अपॉन x। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 is 10x raised to power cos x। 13 क्वेश्चन इज 10x raised to power cos x। तो लेट y इक्वल टू 10x raised to power cos x। y को हमने क्या सपोज कर लिया? 10x raised to power cos x सपोज कर लिया। ओके, अब log y इक्वल टू क्या हो जाएगा? log 10x होल रेज टू पावर cos x। दिस इज log y इक्वल टू cos x इंटू log 10x। log y इक्वल टू cos x इंटू log 10x। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर। ओके, सो दिस इज d अपॉन डी एक्स log y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स cos x इंटू log 10x। d अपॉन डी एक्स cos x इंटू log 10x। ओके, दिस इज 1/y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू cos x d अपॉन डी एक्स log 10x प्लस log 10x d अपॉन डी एक्स cos x। ओके, सो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू बाय, अब cos x log 10x, तो log 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/10x इंटू sec स्क्वायर x प्लस log 10x सेम, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस sin x होगा, ब्रैकेट क्लोज। ओके, सो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू बाय। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें। देखो cos x जो करते हैं रहेगा 10x, 1/10x को हम cot x लिखें। सो दिस इज cos x अपॉन sin x cos sec स्क्वायर x 1/cos स्क्वायर x माइनस sin x log 10x। ओके, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू बाय, इससे कैंसिल 1/sin x, तो कितना हो जाएगा? ये cosec x हो जाएगा माइनस sin x log 10x। ये बाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14।
log x रेज टू पावर x है, हमें इसका क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। लेट y इक्वल टू log x रेज टू पावर x, log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x रेज टू पावर x, log y इक्वल टू x इंटू log x हो जाएगा, log y इक्वल टू x इंटू log x हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/y dy अपॉन dx, x जो कहता हूँ d अपॉन dx log x प्लस log x into d upon dx x. This is dy upon dx equal to y x. This is 1 upon log x. log x का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा, 1 upon x आएगा, प्लस log x into 1. ओके, दिस इज dy अपॉन dx। अब हम चाहें तो y की वैल्यू पुट कर लें, log x रेज टू पावर x, x से x कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 1 अपॉन log x प्लस log x, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये क्या होगा, अपना फाइनल आंसर होगा उसके डिफ्रेंसिएशन का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इसको हम y सपोज करेंगे। ओके, लेट y इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन x रेज टू पावर x। अब log ले लेंगे हम, तो log y इक्वल टू क्या होगा, log 1 प्लस 1 अपॉन x रेज टू पावर x, तो log y इक्वल टू x log 1 प्लस 1 अपॉन x। अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन y dy अपॉन dx, 1 अपॉन y dy अपॉन dx। प्रोडक्ट फार्मूले का यूज होगा, x जब कहता हूँ d अपॉन dx log 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस log 1 प्लस 1 अपॉन x इंटू d अपॉन dx x। ओके, प्रोडक्ट फार्मूले का यूज किया, प्रोडक्ट फार्मूले के स्ट्रक्चर में उसको हमने अरेंज किया। अब देखो dy अपॉन dx इक्वल टू y, x जो कहता हूँ। अब हम log 1 प्लस 1 अपॉन x का हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, तो नेचुरल बात है, देखो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x कहाँ पर आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। फिर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, 1 अपॉन x का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होता है, प्लस log 1 प्लस 1 अपॉन x इंटू 1। ओके, अब देखो dy अपॉन dx इक्वल टू y, इस x से ये वाला एक x कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसका हम एलसीएम लें तो कितना आएगा, x प्लस 1 अपॉन x इंटू माइनस 1 अपॉन x बचेगा। आप चाहो तो इसका भी प्लस log, इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये x प्लस 1 अपॉन x लिख सकते हैं, जरूरत है तो। ओके, अब देखो dy अपॉन dx इक्वल टू y, ये दोनों कैंसिल होके माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 बचेगा, प्लस log x प्लस 1 माइनस log x, ऐसा बचेगा। ओके, अंडरस्टूड। y की वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना आंसर मिलेगा। ओके, अंडरस्टूड। तो ये आंसर हो सकता है आपका एक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, x रेज टू पावर x इंटू रूट x। ओके, तो हो जाएगा आपका x रेज टू पावर x इंटू x रेज टू पावर 1/2। सो दिस इज x रेज टू पावर x प्लस 1/2।
लेट y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x प्लस 1/2, तो log y इक्वल टू होगा log x रेज, दिस इज ओके, सो दिस इज log y इक्वल टू x प्लस 1/2 log x होगा। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो दिस इज 1/y dy अपॉन dx, 1/y dy अपॉन dx। अब देखो प्रोडक्ट फार्मूले का यूज होगा इसमें। फर्स्ट फंक्शन को हम सेम लिखेंगे, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x आएगा, फिर सेकंड फंक्शन को सेम लिखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 + 0, ओके। तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाय दिस इज x प्लस 1/2 x प्लस 1/2 इंटू 1/x प्लस log x। y की हम वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर dy अपॉन dx। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है x रेज टू पावर x रूट x प्लस 1/2 1/x प्लस log x, क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, 17 का फर्स्ट, ओके, दिस इज cos x रेज टू पावर x, ठीक है, cos x रेज टू पावर x है 17 के फर्स्ट में, ओके। यहाँ पर देखो cos, यहाँ पर एंगल पर पावर है, किस पर पावर है, एंगल पे, ओके। ये ऐसा नहीं है, देखो इस cos x रेज टू पावर x, दिस इज नॉट इक्वल, ओके। यहाँ पर एंगल पे पावर है, किस पे पावर है, एंगल पे पावर है, ओके। तो देखो हम इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन तो करेंगे ही। लेट देखो y इक्वल टू cos x रेज टू पावर x एंड t इक्वल टू ले लेंगे हम x रेज टू पावर x, t इक्वल टू क्या ले लेंगे, x रेज टू पावर x ले लेंगे। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos t होगा, तो dy अपॉन dt निकाल लेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन t आएगा। अब इससे हमें dt अपॉन dx निकालना है, तो हम इसका log ले लें, log t इक्वल टू x इंटू log x। अब डिफ्रेंशिएशन कर दें हम इसका, d अपॉन dt, ओके। इसको हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक ना। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो दिस इज 1/t dt अपॉन dx, ओके। इक्वल टू इसमें प्रोडक्ट फार्मूले का यूज होगा, x जो कहते हो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, log x सेम x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो dt अपॉन dx क्या होगा, dt अपॉन dx होगा t 1 प्लस log x, दिस इज dt अपॉन dx इक्वल टू x रेज टू पावर x 1 प्लस log x। अब हमें क्या चाहिए, हमें dy अपॉन dx चाहिए है, तो dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। अब dy अपॉन dt कितना है, माइनस साइन t है, दिस इज x रेज टू पावर x 1 प्लस log x। अब t की हम वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू कितनी है, माइनस साइन x रेज टू पावर x इंटू x रेज टू पावर x 1 प्लस log x है, तो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। अंडरस्टूड, ओके। 17 का सेकंड, साइन एंगल में है पूरा x रेज टू पावर x, तो 17 के फर्स्ट जैसा है, इसे आप लोग खुद करेंगे, ओके, होमवर्क में करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसकी, सेम 17 का फर्स्ट जैसा है, ओके। नाउ थर्ड, y इक्वल टू 10 पाई x अपॉन 4 रेज टू पावर 4 अपॉन पाई x, फाइंड dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 1। तो थर्ड क्वेश्चन को हम करते हैं, ओके। अब y दिया हुआ है आपको, तो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, टेकिंग
log both side. Okay, this is log y, this is log 10 pi x upon 4 whole raised to power 4 upon pi x. Log y equal to 4 upon pi x. Log 10 pi x upon 4 1 upon y. अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन y dy अपॉन dx. अब फर्स्ट फंक्शन होगा, इस सेकंड फंक्शन होगा, प्रोडक्ट फार्मूले का यूज होगा. चलो हम अभी लिख लेते हैं dy अपॉन dx. ओके, 4 अपॉन पाई एक्स log 10 pi x upon 4. This is 1 upon y dy upon dx. 1 upon y dy upon dx. अब देखो इसमें हम प्रोडक्ट फार्मूले का यूज करेंगे. 4 अपॉन पाई एक्स को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी अपॉन डी एक्स log 10 पाई एक्स अपॉन 4. इसका डिफ्रेंशिएशन होगा प्लस log 10 पाई एक्स अपॉन 4 सेम, और d अपॉन डी एक्स 4 अपॉन पाई एक्स होगा. d अपॉन डी एक्स 4 अपॉन पाई एक्स होगा. दिस इज 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स. आप चाहो तो y को यहाँ पर पहुँचा दीजिएगा राइट हैंड साइड में, तो y हो जाएगा. अब देखो 4 अपॉन पाई एक्स सेम, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, तो क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 10 पाई एक्स अपॉन 4. अब 10 पाई एक्स का दिस इज सेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 4, सेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 4 का करेंगे तो क्या आएगा, पाई अपॉन 4 आएगा, प्लस log 10 पाई एक्स अपॉन 4 इंटू, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -4 अपॉन पाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा. ओके, अब देखो उसने क्या बोला है आपसे, आपको डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 चाहिए है. डी वाई अपॉन डी एक्स कहाँ पर चाहिए है, एट एक्स इक्वल टू 1. ओके, तो हम उसे एक्स जहाँ जहाँ एक्स लिखा हो वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे. ओके, तो पहले हम y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें. x इक्वल टू 1 रखने पर y की वैल्यू क्या आती है. ओके, वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 1. देखो तो y दिस इज 10, x की जगह 1 रखेंगे तो पाई इंटू 1 अपॉन 4, दिस इज 4 पाई इंटू 1. दिस इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4, 1 हो जाएगा, 1 रेज टू पावर 4 अपॉन पाई इक्वल टू 1. तो देखो अब हम लिखेंगे यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1. इस y की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे. क्या लिखेंगे, y की जगह 1 लिखा. ओके, 4 इस x की जगह हम 1 लिखेंगे तो दिस इज 4 अपॉन पाई. इस x की जगह 1 लिखेंगे, 10 पाई बाई 4 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा. इस x की जगह 1 लिखेंगे तो सेक स्क्वायर पाई बाई 4, सेक पाई बाई 4 क्या होता है, √2, तो √2 का स्क्वायर इंटू पाई बाई 4 सेम, प्लस अब देखो यहाँ पर हम x की जगह 1 रखेंगे, 10 पाई बाई 4 आएगा, 10 पाई बाई 4 1 होता है तो ये log 1 हो जाएगा. यहाँ पर हम x की जगह 1 रखेंगे तो -4 अपॉन पाई. ओके, अब देखो दिस इज 4 अपॉन पाई इंटू 2 इंटू पाई अपॉन 4. log 1 की वैल्यू 0 होती है तो +0, ये पूरा 0 हो जाएगा. ओके, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो अपना कितना आंसर आ जाएगा, 2. इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2 हो जाएगा. डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 कितना होगा, 2 होगा. नाउ नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड dy अपॉन डी एक्स इफ फर्स्ट है 18 का बाई इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, अब देखो हम इसमें डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे, लेट t इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। t इक्वल टू हमने क्या ले लिया, एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स ले लिया। ओके, तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई इक्वल टू होगा आपका लॉग टी। अब हम डी वाई अपॉन डी टी निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन टी आएगा। डी वाई अपॉन डी टी कितना आएगा, 1 अपॉन टी आएगा। ओके, अब हम इससे डी टी अपॉन डी एक्स को फाइंड आउट करें। देखो इससे हम किसको फाइंड आउट करें, डी टी अपॉन डी एक्स को। तो टी इक्वल टू कितना है अपना, ओके इसको यहाँ ले लें ऐसा, दिस इज डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 1 अपॉन टी। अब टी आपका है एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब हम डी टी अपॉन डी एक्स निकालेंगे। देखो आपके पास इसको निकालने के दो रास्ते हैं, या तो इसको एक्स रेज टू पावर एक्स के डिफ्रेंसिएशन को आप सीधा फार्मूला जैसा यूज करें। देखो इसका फार्मूला होता है, आप बड़े क्वेश्चनों में या किसी क्वेश्चंस के बीच में इस तरह से डी अपॉन डी एक्स रेज टू पावर एक्स को एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस ई डायरेक्ट लिख सकते हैं एज अ फार्मूला। उसे हम फार्मूला जैसा यूज कर सकते हैं। ओके, डी अपॉन डी एक्स रेज टू पावर एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस ई। तो जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो दिस इज डी अपॉन डी एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, अब कोसेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, 2 सामने आएगा, 2 कोसेक एक्स। अब इस कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा। अब हमें डी वाई अपॉन डी टी मिल गया, डी टी अपॉन डी एक्स मिल गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स होगा डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी टी 1 अपॉन टी है, ये आपका डी टी अपॉन डी एक्स है। दिस इज एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस ई माइनस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स, ये हो जाएगा आपका। अब हम टी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें अपना क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो हम इसमें टी की वैल्यू पुट किए देते हैं। दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ टी इज, तो ये हो जाएगा आपका एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस ई माइनस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स होल अपॉन वैल्यू ऑफ टी एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। ओके, 18 का सेकंड बाई इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू विद इन ब्रैकेट 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है इसमें, डी वाई अपॉन डी एक्स को। देखो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। जो एक्सरसाइज है 8 के वो यूजिंग लॉगरिथम है, तो हम इसे यूजिंग लॉगरिथम भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट फार्मूले का यूज करके भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट फार्मूले के यूज में ये फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा, ये सेकंड फंक्शन माना जाएगा, और हम उसे स्ट्रक्चर में अरेंज करें। तो सबसे पहले हम उसे प्रोडक्ट फार्मूले के रूप में समझाते हैं, फिर उसे लॉगरिथम के उसमें समझाएंगे, ठीक ना। देखो तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, तो डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन को हम सेम लिखेंगे, सेकंड फंक्शन का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, प्लस अब सेकंड को हम सेम लिखेंगे 2 tan इनवर्स
रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर। ओके, तो हमने इसे प्रोडक्ट फार्मूले के फॉर्म में अरेंज कर लिया, स्ट्रक्चर में उसको अरेंज कर लिया। फर्स्ट फंक्शन जो का तो लिखा सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड जो का तो लिखा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब हम डिफरेंशिएशन की प्रोसेस को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ओके, अब देखो, अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम इसके डिफरेंशिएशन को कहाँ पर रफ में कर लें, कहाँ पर कर लें या अलग से कर लें, यहाँ पर इसके डिफरेंशिएशन को कैसे करेंगे हम, फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखो, तो इसके डिफरेंशिएशन के लिए हमें d अपॉन डी एक्स क्या निकालना है, 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स निकालना है। इसमें हम क्या करें, पुट x इक्वल टू कॉस 2 थीटा पुट कर दें। इसमें क्या करें, पुट x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, x इक्वल टू कॉस 2 थीटा इसमें हम पुट करते हैं। तो d अपॉन डी एक्स 2 tan इनवर्स दिस इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बेटा। दिस इज d अपॉन डी एक्स 2 tan इनवर्स। अब देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ओके, इस तरह से हम उसे लिख सकते हैं। तो 2 tan इनवर्स, अभी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देख क्या हो जाएगा, दिस इज d अपॉन डी एक्स, ये tan थीटा तो 2 थीटा बचेगा, कितना बचेगा 2 थीटा। अब 2 थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 थीटा इक्वल टू होगा कॉस इनवर्स एक्स, तो दिस इज d अपॉन डी एक्स, d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो दिस इज माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस। ओके, नाउ हमें पता चल गया कि इसका डिफरेंशिएशन d अपॉन डी एक्स 2 tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन रूट, इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साथ में हमें ये भी पता चल गया कि 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल है। ओके, और इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, जी हम साइड में बोर्ड एग्जाम में दिए क्वेश्चन आता है तो इतने पोर्शन को हम साइड में करेंगे। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखो dy अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर एक्स जब कहता हूँ, इसके डिफरेंशिएशन की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और दिस इज, अब हमें ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर सेम रहेगा और साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कितना आएगा, साइन 2x आएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को। ओके, अब देखो दिस इज dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू बाय, यहाँ पर बाई थोड़ी है बेटा, बाई नहीं है, हमने उसको, ओके, दिस इज dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, देखो ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर एक्स हम कॉमन ले लें, ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन लिया गया, यहाँ पर क्या बचा, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और साइन 2x। देखो इसका एक आंसर तो ये हो सकता है, यदि आपको बुक का आंसर चाहिए है तो हम इसको क्या करें, कॉमन ले लें, क्या करें, इसको कॉमन ले लें पूरे में से। ओके, इसको हम रफ करते हैं फिर उसको कॉमन लेते हैं, ठीक ना। देखो अब dy अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर एक्स, इसको कॉमन लिया गया तो दिस इज 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब देखो, अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स 1 अपॉन कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, दिस इज साइन 2x। तो एक आंसर आपका
ये भी हो सकता है, आपकी बुक में ये आंसर दिया हुआ है। ओके, अब हम इसको लॉगरिथम मेथड से करते हैं। लॉगरिथम मेथड से कैसे करेंगे, लॉग का यूज करके इसे कैसे करेंगे, ठीक है ना, तो उससे करते हैं। अंडरस्टूड। इसको हम रफ करें, देखो लॉग के मेथड से कैसे करेंगे उसे, देखो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे हम, लॉग लेंगे। टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लिया गया तो क्या हो जाएगा, दिस इज, चलो दिस इज यहां पर लेते हैं उसको, दिस इज लॉग बाय इक्वल टू लॉग ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस log 2 प्लस log tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये ले लिया हमने। टेकिंग log बोथ साइड, ओके अंडरस्टूड। अब देखो log y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस log 2 प्लस log tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो गया। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन 2x होगा, log 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, इसमें हम डी अपॉन डी एक्स लगा दें, डी अपॉन डी एक्स लॉग tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब देखो हमें पता है जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो हम यहाँ पर बताते हैं आपको, tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का जो वैल्यू आएगा वो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स आएगा। इससे पहले हमने उसे सॉल्व किया था, 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी थी, कॉस इनवर्स एक्स थी। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बाय, दिस इज साइन 2x, दिस इज डी अपॉन डी एक्स 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर लें, तो बाय इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखो ओके ये लॉग रहेगा इधर, क्या हाँ है, इसको की जगह लिखेंगे हम log 1/2, ये आएगा इसकी जगह, ठीक ना, log 1/2। अभी कितना हो जाएगा, देखो दिस इज d अपॉन डी एक्स log 1/2 प्लस log cos इनवर्स एक्स होगा, होगा कि नहीं होगा, ओके। अब देखो अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बाय साइन 2x, log 1/2 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। अब log cos इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो 1 अपॉन कॉस इनवर्स एक्स इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ओके। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, y की वैल्यू क्या थी, y था ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर एक्स 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। फिर साइन 2x माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन कॉस इनवर्स एक्स, तो ये फाइनल आंसर आ गया आपका। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को किया जाता है। हमने इसे दोनों मेथड से बताया, प्रोडक्ट मेथड से भी बताया और लॉगरिथम मेथड से भी इसे हमने बताया। 18 का थर्ड, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए हमें, एक्स रेज टू पावर वाई इक्वल टू वाई रेज टू पावर एक्स इज गिवन, ओके। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम्स बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर तो क्या हो जाएगा, log x रेज टू पावर y इक्वल टू log y रेज टू पावर x, दिस इज y log x
इक्वल टू एक्स लॉग वाई। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर। ओके, अभी प्रोडक्ट देखो, तो डी अपॉन डी एक्स बाय लॉग एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स लॉग वाई। अब इसमें प्रोडक्ट फार्मूले का यूज होगा। यहाँ पर बाई फर्स्ट फंक्शन होगा, लॉग एक्स क्या होगा, सेकंड फंक्शन होगा। फर्स्ट फंक्शन को हमने जो का त्यों लिखा, सेकंड का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर सेकंड को सेम लिखेंगे, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ऐसे इसमें करेंगे, फर्स्ट को जो का त्यों लिखा, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड को सेम और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। सो दिस इज बाय 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई इंटू 1। अब हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लें, बाकी को राइट हैंड साइड में ले जाएं। तो लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो हम इसका क्या करेंगे, इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन लें। दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया, सो दिस इज लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई। इसमें हम एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना आएगा, एक्स आएगा। सो दिस इज एक्स लॉग बाय माइनस पाई डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर भी हम एलसीएम ले लें तो क्या आएगा, एलसीएम आपका बाय एलसीएम आएगा। ओके, अब दिस इज बाय लॉग एक्स माइनस एक्स इक्वल टू एक्स लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो जो बाय ये नीचे आएगा, बाय लॉग एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स होगा बाय एक्स लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, cos x होल रेज टू पावर बाय इक्वल टू साइन बाय होल रेज टू पावर x। ओके, अब यहाँ पर इस पूरे cos x पर y की पावर है, यहाँ पर साइन y पर x की पावर है। ओके, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। देखो फिर तुम cos x रेज टू पावर y को हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, cos x रेज टू पावर y, दिस इज नॉट इक्वल। ओके, अंडरस्टूड। तो अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये कितना हो जाएगा, बाय लॉग cos x हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, दिस इज x लॉग साइन y। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें प्रोडक्ट फार्मूले का यूज होगा, बाय फर्स्ट फंक्शन होगा, लॉग cos x सेकेंड फंक्शन होगा। ओके, तो डी अपॉन डी एक्स बाय लॉग cos x इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स लॉग साइन y। ओके, y को सेम लिखा, डी अपॉन डी एक्स लॉग cos x प्लस लॉग cos x डी अपॉन डी एक्स वाई। ओके, इक्वल टू x सेम लिखा, डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन बाय प्लस लॉग साइन बाय डी अपॉन डी एक्स एक्स। ओके, अब देखो y लॉग cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos x अपॉन में आएगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, साइन x होगा, प्लस लॉग cos x बाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। ओके,
इक्वल टू एक्स सेम। अब log साइन बाई का डिफ्रेंसिएशन, तो साइन बाई अपॉन में आएगा, साइन बाई का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कॉस बाय डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, प्लस log साइन बाय एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1। ओके, ये इसका क्या हो गया, अपना डिफ्रेंसिएशन कर लिया हमने। अब हम इसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। देखो, दिस इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होगा, टेन एक्स होगा, तो माइनस बाय टेन एक्स हो जाएगा, माइनस बाय टेन एक्स हो जाएगा। ओके, प्लस लॉग कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये डी वाई अपॉन डी एक्स वाला टाइम्स भी हम इस तरफ लाएंगे तो कॉट वाई हो जाएगा। तो दिस इज माइनस एक्स कॉट बाय डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग साइन बाय, प्लस लॉग साइन बाय। ओके, अब यहाँ पर इक्वल तो हम लोग भूल ही गए, यहाँ पर ये इक्वल है, क्या है, इक्वल है यहाँ पर, ठीक ना, दिस इज इक्वल लॉग साइन बाय। ओके, हमने क्या किया, कॉस बाय अपॉन साइन बाय को कॉट बाय लिखा, इस पूरे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। अब देखो, इस वाले को हम राइट हैंड साइड में लाते हैं तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स इन दोनों में से हमने कॉमन निकाला। ओके, सो दिस इज लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स कॉट बाय इक्वल टू लॉग साइन बाय प्लस बाय टेन एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग साइन बाय प्लस बाय टेन एक्स अपॉन लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स कॉट बाय। ये क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर होगा इसका। ओके।